फिर लाइन में लगना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के बाद शमशान में। लेकिन भैया हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार आदमी हैं, 2-4-500 जब फाइन दीजिएगा तब से मास्क लगाना चालू कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। ये मास्क अपना अपना ढूंढ के रख लीजिए, सैनिटाइजर अगर कहीं बचा हो वो भी निकाल लीजिए, वो फुसफुसिया वाला बोतल में डाल के तैयार कर लीजिए। छोटा छोटा बोतल में जो बैग के बगल में लटका के चलने की आदत हो गई है उन सबको ढूंढिए, और ये सारी चीजें रेडी रखिए। और ये नए साल की तैयारी के लिए रेडी नहीं रखना है। ये नए वेरिएंट कोविड का जो है BF7 कोविड वह भी बड़ा तेज है। हर बार हर साल जैसे जैसे नया साल आता है अपने आप को अपडेटेड वर्जन के साथ ले आता है मार्केट में। एक डोज लेते हैं, दूसरा अपडेट करके आता है, दूसरा डोज वायरस का बचने के लिए लिया जाता है वैक्सीन का, तीसरा अपडेट आ जाता है। मतलब इतने तो अपडेट साला फोन के नहीं आते हैं, एंड्रॉइड के और iOS के, जितने की ये कोविड के आने लगे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि ये बीमारी है या एप्लीकेशन। जब से डाउनलोड हुआ है साला जिंदगी को तहस नहस कर रखा है। जैसे फोनवा में कंप्यूटरवा में वायरस लग जाता है ना, वैसे हो गया है। मतलब कोई भी एंटीवायरस डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको। ये हर बार उसको अपडेट करके उस एंटीवायरस को मात देने के लिए आ जाएगा। कम असर करे ज्यादा असर करे, लेकिन आएगा जरूर। कुल मिला के ऐसा है कि तैयार रहने की जरूरत है। नए साल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके साथ साथ आशंका जताई जा रही है कि भैया 1 महीने के अंदर जो चाइना में तबाही चल रही है उसके बाद भारत में इस चीज की बहुत हद तक बढ़ने की संभावना है, और इसका अच्छा खासा असर वो करीब करीब 1 महीने के अंदर में भारत में देखने को मिल सकता है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो भी वैक्सीन है वो ले चुके हैं। वैक्सीन असरदार भी है, चाहे वो हमारे यहाँ की बनी हुई वैक्सीन हो या वो बाहर से जो हमने मंगाए वो वैक्सीन हो। ये इन सब में बहुत बढ़िया रहा कि हमने खुले दिल से हर चीज का स्वागत किया, चाहे वो वैक्सीन हमने खरीदने की बात हो या वो हम वैक्सीन अपने यहाँ से दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने की बात हो। इन सब का बैलेंस बना के हमने अपने यहाँ की भी चीजों को अच्छे तरीके से किया। सिचुएशन पिछले साल वर्स्ट हुई थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कालाबाजारी, इन सबको हमने देखा था, और इस पे सरकार इन सब गलतियों से सीखते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि इस बार जो है वो हम पूरी तरीके से तैयार रहें, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो चाहे वो दवाइयों की बात है। और जिस लेवल पे हमें हॉस्पिटैलिटी की जरूरत है वो हॉस्पिटल हर चीज तैयार हो। हालांकि बहुत सारे जानकारों का जो इस क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि इंडिया में इसका इतना असर इस बार नहीं होगा। इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सरकारें जो है वो चर्चा करती रह रही हैं, कई सारे मीटिंग्स ऑनगोइंग चल रहे हैं, हो रहे हैं हर दिन। केंद्र सरकार अन्य राज्यों से भी बात करके, मीटिंग करके इसकी प्रिकॉशंस और पहले से प्री तैयारी की सारी चीजों पे ध्यान बनाए हुए हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। लेकिन भैया सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है कि हम फ्लाइट्स, मान लो चाइना से हमने कंप्लीटली फ्लाइट्स बंद कर दी है, दूसरे देश से जो फ्लाइट्स आ रही हैं क्या सबको बंद कर दिया जाए? अब हो सकता है कोई व्यक्ति चाइना से अमेरिका गया हो और वहां से फैला हो, और अमेरिका में फैलने के बाद अमेरिका से व्यक्ति कोई इंडिया आया हो, उसके थ्रू भी तो हो सकता है। तो ऐसे हम हर कंट्री के फ्लाइट्स बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकली और बहुत ऐसे पहलू होते हैं जो हमें आम जनता होते हुए कुछ आइडिया नहीं होता है। वो सरकार के लेवल पे, इकोनॉमिक्स के लेवल पे, जो भारत पे अर्थव्यवस्था है उस पे, और मतलब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है जो भी ये फ्लाइट्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लोगों का आना जाना। हाँ, फिर भी एटलीस्ट सरकार को इस चीज पे और फोकस करना चाहिए कि जो खास करके जो चाइना से फ्लाइट्स आ रही हैं उसको कैसे थोड़ा कम किया जाए और प्रिकॉशन उस पर और ज्यादा बढ़ाई जाए। हालांकि सरकार ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। अब भैया वही दोबारा से चलने लगा है कि आप एयरपोर्ट में जाइए, मास्क लगाइए, शील्ड लगाइए, बैठिए आराम से, बाहर निकलिएगा। नाक में वो ऐसे खुरिचने वाला ऐसे करते हैं ना, ये सब कुछ दोबारा आ रहा है। और ऐसा है कि सरकार सलाह दे रही है, हालांकि हम ठहरे भारतीय इंसान सलाह तो मानेंगे नहीं। अब सरकार बोलेगी मास्क लगाओ तो मास्क थोड़ी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे भैया? फाइन थोड़ी है इस पे। जैया फाइन होगा तैया से मास्क लगाना चालू करेंगे। जैया कोविड शुरू होगा, हॉस्पिटल में भीड़ लगनी चालू होगी, तब हम हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये सब करेंगे। फिर अभी तो भैया दूसरे देश में है, यहाँ का 2-4 को तो केस मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तबाही स्टार्ट होगी तो करा जाएगा। हालांकि आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये इन चीजों को हल्का ना लें। पिछली बार जो हमने मौत का खेल देखा, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं देखना चाहेगा वो भयावह सिचुएशन। जब किसी की फोन की घंटी बजती थी तो एक डर के साथ फोन रिसीव करता था वो इंसान। जब एक वेव चल रही थी इंडिया में, लाशों का ढेर चल रहा था, लोग
रिश्तेदारों की या किसी के भी कॉल आ जाते थे तो सहम जाते थे कि कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। वो डर और खौफ अगर इस बार हम नहीं चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि प्रिकॉशन चालू करनी है। दूसरी बात ये कि फर्स्ट एंड सेकंड डोज़ अगर हम ले चुके हैं तो बूस्टर बूस्टर डोज़ में भी बहुत लोगों का तर्क है भैया कि भैया क्यों लें? पहला दूसरा ले लिए हैं, फिर भी हो रहा है ना, तो हम क्यों लें? भैया कहने का मतलब है कि जब आप सुबह खाना खा लिए, शाम को खा लिए, रात को अगर भूख लगेगी तो नहीं खाओगे। एक डोज अगर आपने ले ली 25% अगर मान लो आपकी, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं ज्ञान दे रहा इस 25% अगर आप सुरक्षित हो रहे हैं फर्स्ट डोज से, सेकंड डोज से आप और 25% सुरक्षित हो रहे हैं, 50% हो गया, तो तीसरा डोज लीजिएगा तो 25% और सुरक्षित अगर हो जाए तो 75% तो सुरक्षित होंगे। बाकी बचे हुए 25% को आप अपने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ से बचने, सैनिटाइजर और कुछ एक चीज़ें समय के ऊपर भी छोड़नी पड़ती है, तो वो 25% में आप सब कुछ इनको सम्मिलित करके इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन भैया हमारी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार आदमी हैं, 2-4-500 जब फाइन दीजिएगा तब से मास्क लगाना चालू कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के भारत की जो अभी स्थिति है वो 3-3,500 केसेस एक्टिव चल रहे हैं, जिसमें 3 से 4 जो नए वाले वेरिएंट है BF7 उसका भी मिला है, और जो आर वैल्यू है वो पहले भारत की 2 से 3 रही थी, जब वॉर सिचुएशन हुआ था, वेव जब आई थी तब भी 6 से 8 के बीच रहा है। हालांकि अभी चाइना में जो सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां की जो आर वैल्यू है वो अभी 15 से 18 की चल रही है। हर घंटे डबल होने के रेशियो चल रहे हैं वहां पे। तो भारत में इन सब चीज ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि भारत सरकार जो है वो काफी हद तक सक्षम रही है, पिछली बार सिचुएशन वर्स्ट हुई थी और सरकार को अपनी गलतियों से सीख के उसको सही करने की जरूरत भी है। अब इन इन सब चीजों को देखते हुए भी सरकार को आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा करनी होती है, क्योंकि चाइना में तो ऐसा है कि चाइना ने बोल दिया है भैया मरते हो मरो कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस आओ काम करो हर चीज, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको मरना है निपटना है निपट जाए, बाद में जो बचे रहेंगे उनको लेके वो व्यवस्था की लेके आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन भारत जैसे कि पहले लॉकडाउन में सब कुछ बंद करके बैठा था, अर्थव्यवस्था जब धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हुई, महंगाई अब भी जैसे उसका असर दिख रहा है, बढ़ रहा है, लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, बहुत सारी चीजें हैं, युद्ध हो रहा है, हालांकि मार्केट इतना क्रैश हो चुका है अभी जब से ये कोविड की न्यूज आई है, सेंसेक्स इतना डाउन जा रहा है, हर मतलब आप शेयर बाजार में गिरावट हो रही है। अब आने वाले दिनों में एक तो पहले से ही हम जो 2 साल 3 साल से ये चीजें चल रही हैं उसकी वजह से हर देश अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, भारत भी है, महंगाई हर तरफ से बढ़ रही है। लेकिन अब कहने का मतलब है कि ये चीजें अभी कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि वेव आएंगे तो उसका असर होगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, क्योंकि देखो सरकार का एक बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा हेल्थ में खर्च होता है, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वो पैसे खर्च होने की जो रेशियो है वो और बढ़ जाती है। ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता है, तो मार्केट जिस हिसाब से बाहर के ग्लोबली मार्केट डाउन जा रहे हैं, इंडिया के भी मार्केट पे काफी अच्छा खासा असर हो जाता है इन सब चीजों का, क्योंकि सरकार इसमें सक्षम है। हम अगर साथ देंगे और सरकार अपना प्रयास करेगी तो इन सबसे हम एक अच्छा रिजल्ट, जैसे कि पहले भी बहुत देशों ने कहा है कि भारत की जो स्थिति चाहे वो शुरुआत की कोविड में हो या उसके बीच में हो, वो काफी बेहतर रही है उसको मैनेज करने में, सिचुएशन वर्स्ट हुए थे, उन गलतियों से सीख के सरकार को ये बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि इस बार पिछली बार जैसे, क्योंकि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं वो इस बार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खास करके जो लोग बूस्टर डोज नहीं लिए हुए हैं, 50% से अधिक लोग अभी भी हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, वो बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी तर्क देके कि नहीं भैया इसका कोई असर नहीं हो रहा, क्या फायदा हो ही रहा है, आप भूल जाओ, जाके पहले बूस्टर डोज लो। अगले मतलब अभी लास्ट 24 घंटे में भैया 50,000 लोगों ने बूस्टर डोज लिया 24 घंटे के अंदर में। हर दिन अब जो रजिस्ट्रेशन कराने की संख्या हजारों हजार लोगों की बढ़ती जा रही है। अब लोग देख लिए कि भैया आ रहा है, इतने दिनों से सोए पड़े थे, सरकार बोल रही थी भैया बूस्टर डोज जाके लगवा लो लगवा लो लगवा लो, अब जाके लाइन में लग के लगवाएंगे, अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना जब दरवाजे पे संकट आ जाती है ना तब हम भारतीयों को ज्ञान आता है कि नहीं भाई कुछ कर लें, और इसीलिए सरकार अभी सब चीजों को एडवाइजरी में सिर्फ सलाह दे रही है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन हमको तो सुधरना नहीं है। फाइन लगेगा तो मास्क लगाएंगे, देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवर स्मार्ट बनना जैसे चाइना को भारी पड़ रहा है हमें भी भारी पड़ सकता है, तो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, अगर बूस्टर डोज की बोल रही है तो जाके लो, मास्क लगाने को बोल रही है जाके लगाओ, कोविड उसके बाद भी होता है, तो भाई कुछ हद तक चांसेस तो हैं कि हम इस चीजों से बचें, इस वेव को टाल सकें, इस वेव को कम कर सकें। कुल मिला के यही है कि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, नहीं तो बाद में फिर लाइन में लगना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के बाद शमशान में। ये नौबत ना आए, ये मैं चाहता हूं और पूरा देश चाहता है। तो इसके लिए जो जरूरी कदम है वो उठाना चालू कर दीजिए। बाद में मत बोलना कि चेताया नहीं गया था, सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, चालान आपका कटेगा तभी मास्क लगाओ, ये जरूरी नहीं है, पहले से लगाना चालू कर दो। ऐसे जो पुलिस को देख के यूं नाक के ऊपर मास्क रख लेते वो छोड़ दो करना। खुद की रक्षा खुद के हाथ। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए
प्रणाम और अपना बहुत ध्यान रखें।